हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आकार मैथमेटिक्स। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर आकाश राठौर और ये हमारी नंबर सिस्टम सीरीज चल रही है जिसमें आज हम लर्न करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कॉम्बिनेशन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और जीरो के। तो ये पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं और जीरो क्या होते हैं, चलिए हम समझते हैं। हमने नंबर सिस्टम में अभी तक नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई किए हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी लर्न किया है। आज हम इस वीडियो में इंटीजर्स के बारे में लर्न करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और सर जब नेचुरल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर। जीरो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब सर नेचुरल नंबर होल नंबर्स तो समझ आ गए कि क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स किन्हें कहेंगे? पॉजिटिव नंबर सर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे नंबर्स क्या है? हमारे पॉजिटिव नंबर्स है। और सर अदर साइड ऑफ जीरो, लेट मीन ये जो साइड है हमारा, ये जीरो है हमारा और इसके राइट हैंड साइड जो नंबर्स है वो हमारे क्या कौन से नंबर हो गए? पॉजिटिव नंबर्स। तो अदर साइड ऑफ जीरो जो नंबर्स होंगे उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स। ओके, नेगेटिव नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे हमारे, ये हमारा जीरो है, ये हमारे सारे पॉजिटिव नंबर इस साइड जाएंगे। तो नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से होंगे सर? -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक जो नंबर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके, जीरो के अदर साइड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स होंगे वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अब ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं सर कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो। ओके, इंटीजर्स क्या हो जाएंगे हमारे? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। आप भी मेरे साथ सभी चीजों के नोट्स बनाते चलिए। आप अगर ये सारे नोट्स एक बार प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको कहीं और से इंटीजर्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। सारी चीजें हम डिटेल में देखते हुए लर्न करते हुए चल रहे हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 हमारे ये नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। अगर इसे हम ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएंगे सर? 0 1 2 3 4 5 अप टू पॉजिटिव इनफाइनाइट -1 -2 -3 -4 -5 अप टू नेगेटिव इनफाइनाइट। जो नंबर्स होंगे ये सारे हमारे नंबर्स होंगे इंटीजर्स नंबर्स। ओके, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं ये समझने के बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, या अपोजिट कहे तो उससे हम इंटीजर्स को और अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ राइट किया आपका 1, यहाँ मैंने राइट किया 2 3 4 5। ओके, और सर ये है हमारा जीरो। जीरो के राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स है वो कौन से नंबर है? हमारे पॉजिटिव नंबर है। ओके, और सर जो ये जीरो है, जीरो के हमारे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स होंगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैंने एक वर्ड यूज किया अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर
ये अपोजिट नंबर क्या होते हैं? यहाँ सर 1 का अपोजिट नंबर हो जाएगा -1, और -1 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा सर? 1। 2 का अपोजिट नंबर होगा -2, -2 का अपोजिट नंबर होगा -2 का अपोजिट नंबर हो जाएगा हमारा 2। ओके, यहाँ पे सर ये जो नंबर्स है ये नेगेटिव नंबर हो गए और ये सारे नंबर हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए। अपोजिट नंबर्स के साथ में ही अपोजिट नेस का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अपोजिट नेस का कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं इधर बात कर रहा हूं डाउन की, डाउन, जब भी हम डाउन की बात करेंगे तो हम नेगेटिव नंबर से शो करेंगे, और जब हम अप की बात करेंगे तब हम पॉजिटिव नंबर से डिनोट करेंगे उसे। ऐसे ही कुछ वर्ड्स है, जैसे कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तब किस साइन से शो करेंगे उसे? पॉजिटिव साइन के साथ। और सर जब हम विड्रॉल कर रहे हैं तब हम किस साइन से साथ शो करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ। ये नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव साइन है। ऐसे ही सर अप डाउन हो गया हमारा, विड्रॉल एंड डिपॉजिट हो गया, इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। यहाँ देखिए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप नेगेटिव साइन से शो करोगे, और प्रॉफिट होगा तो आप उसे पॉजिटिव साइन के साथ शो करोगे। डिक्रीज को आप नेगेटिव साइन के साथ शो करोगे, और इंक्रीज को पॉजिटिव साइन के साथ शो करोगे। अबव सी लेवल एंड बिलो सी लेवल। ये जो कुछ वर्ड्स है ये हमें बताते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर कहीं डाउन वर्ड आता है, विड्रॉल आता है, लॉस आता है, डिक्रीज आता है, बिलो सी लेवल आता है, तब हमें उन्हें नेगेटिव साइन के साथ शो करना है, इंडिकेट करना है। चलिए तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आई विड्रॉल 5,000 from my account and Sohan deposit 10,000। जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने विड्रॉल किया है तो मेरे इस नंबर को कैसे शो करेंगे? -5,000 से, और डिपॉजिट के लिए हम इसे इंडिकेट करेंगे +10,000 से। जनरली हम माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर्स को तो माइनस साइन के साथ यूज करते हैं, बट जो हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हें हम विदाउट पॉजिटिव साइन भी राइट करते हैं। ओके, यही एक डिफरेंस है नेगेटिव नंबर को शो करने और पॉजिटिव नंबर को शो करने में, कि नेगेटिव नंबर ऑलवेज नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन के साथ, इस टाइप के साइन के साथ हम यूज करते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम इंटीजर ऑन नंबर लाइन। किसी भी एक इंटीजर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या ये कहेंगे कि ग्राफिंग एनी इंटीजर ऑन नंबर लाइन, तो वो कैसे करते? चलिए देखते हैं। इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। पहले तो समझिए ये नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें मिडिल में 0 और इस साइड सर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये अप टू इनफाइनाइट होते हैं सर। वैसे ही सर इस साइड माइनस नंबर या नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये भी हमारे नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव इनफाइनाइट तक होते हैं। अब आपसे कहा जाए सो 3 ऑन नंबर लाइन, आपको 3 को नंबर लाइन पे शो करना है तो आप किस टाइप से करोगे? आपकी ये नंबर लाइन है और यहाँ देखिए आपका ये 3 नंबर है, तो आप इसे इस टाइप से डॉट बनाकर शो करोगे। ये आपने शो कर दिया -3। फिर मैंने आपसे कहा कि आप मुझे -4 शो करके बताइए, तो आप इसे कैसे शो करोगे? -4 शो करने के लिए सर ये -4 है हमारा, और यहाँ पे डॉट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया।
तो ये हुआ कॉन्सेप्ट किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। अब हम देखते हैं आगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द जीरो, और एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस होती है, इसके कारण वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो चलिए लर्न करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है आपकी? डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन एनी नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द जीरो ऑन नंबर लाइन। अब इसे किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? टू वर्टिकल लाइंस में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर इस टाइप से कोई नंबर रिटर्न रहे तो इसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। यहाँ पे नंबर गिवन है -5, -5 की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सर 5। ये किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। आपका अगर कोई पॉजिटिव नंबर भी गिवन रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, चलिए अब आगे हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद किसी भी इंटीजर्स को कंपेयर करना। अगर हमारे पास 2 या 3 इंटीजर्स गिवन है और उन्हें हमें कंपेयर करना है कि इसमें कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लर्न करते हैं। कंपेयरिंग इंटीजर्स। इंटीजर्स को कंपेयर करना है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हमारे जो भी इंटीजर्स नंबर लाइन पर लेफ्ट मोस्ट साइड रहते हैं वो नंबर्स हमारे स्मॉल नंबर होते हैं, और जो राइट मोस्ट साइड रहते हैं वो हमारे ग्रेटर नंबर होते हैं। लेफ्ट साइड integers on number line always smaller than number on right hand side। नंबर लाइन पर की बात करें तो आपको इस टाइप से नंबर शो है 0 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे नंबर गिवन है -1 -2 -3 -4 एंड यहाँ -5। अब आपसे पूछा जाए कि आपका 2 ग्रेटर है या फिर -4, तो आप क्या बताओगे? आपको बताना है -4 एंड 2 में विच वन इज ग्रेटर। आपको बताना है ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ हमने कॉन्सेप्ट देखा, नंबर लाइन के ऊपर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर होगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा, और राइट हैंड साइड पे जो नंबर रहेगा वो हमारा ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ हमें क्लियरली शो हो रहा है कि -4 जो है वो कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? 2 ग्रेटर नंबर हो जाएगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि सर सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये सभी पॉजिटिव नंबर 0 से ग्रेटर होते हैं, 0 से ग्रेटर होने के साथ ही ये सारे नेगेटिव नंबर से भी ग्रेटर नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर एंड 0। पॉजिटिव नंबर्स all always greater than
जीरो एंड नेगेटिव नंबर। जो हमारा जीरो होता है वो सभी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। अब मुझे बताइएगा, यहाँ पे अगर आपको गिवन है 7 एंड आपको इसे कंपेयर करके बताना है -17 से, तो आपका कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली आपका 7 ग्रेटर होगा। लेकिन वहीं पर आप बता दीजिए, आपका नंबर गिवन है -17 एंड -7, और साथ में आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आपका एक नंबर है 17 एंड सेकेंड नंबर है -7, तो इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? आपका जब बोथ नंबर नेगेटिव होंगे, बोथ नंबर नेगेटिव होंगे, जो जो स्मॉल नंबर होगा वो नंबर होगा हमारा ग्रेटर नंबर। और सर इस केस में बताइए कौन सा नंबर होगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव जो नंबर होगा वही हमारा ग्रेटर नंबर होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कंपेयरिंग इंटीजर्स का। ओके, आपको आई होप क्लियरली समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट पर। हमारे ऑपरेशंस 4 टाइप के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम वन बाय वन करके ये सभी ऑपरेशंस को इंटीजर्स पे अप्लाई करके देखने वाले हैं कि इंटीजर कैसे सॉल्व होता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। फर्स्ट हम इसमें लर्न करते हैं साइन रूल। ओके, साइन रूल क्या होता है? हम स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमारे पास 2 इंटीजर्स रहेंगे और उनके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तब वो कैसे हम यहां पर साइन रूल को क्लियरली समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू होता है प्लस, आपका माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस। ओके, नेक्स्ट है हमारा माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू आपका क्या होगा? माइनस। और सिमिलरली अगर आपका फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है देन सेकेंड नंबर नेगेटिव है, तब भी आपका जो होगा आंसर माइनस में होगा। तो आप यहाँ पे क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि अगर हमारा एक भी साइन नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव है। और अगर हमारे साइन सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस आएगा। चलिए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये जो साइंस है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, आपका रिजल्ट क्या आएगा? +15 आएगा। वहीं सर आपको ये नंबर गिवन है कि -5 मल्टीप्लाई बाय -8। अब बताइए क्या आएगा आपका? माइनस एंड माइनस का मल्टीप्लिकेशन होके ये हो जाएगा प्लस, 8 5 जा हो जाएगा आपका 50। तो आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो प्लस साइन के साथ में आ रहा है। यहाँ देखिए अब क्या होगा, आपका जो एक नंबर है वो पॉजिटिव साइन के साथ में है। 9 मल्टीप्लाई बाय 3, आपका जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे अगर एक भी नंबर हमें माइनस साइन के साथ में है तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन के साथ में। यही सेम इस सिचुएशन में होगा। यहाँ पर सर अगर 12 है जो माइनस में है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से, तो आपका रिजल्ट जो आएगा माइनस साइन के साथ में आ जाएगा 60। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स कि अगर हम 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें हमें साइन के क्या रूल्स फॉलो करने हैं।
मल्टीप्लीकेशन सिंपल हमारा होल नंबर जैसा है, लेकिन सर डिफरेंस क्या है इसमें साइन का। अगर हमें साइन का कॉन्सेप्ट समझ आया है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स काफी इजी होगा। अब सिमिलरली हम देखते हैं डिवीजन। डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट सिमिलर रहने वाला है। जब आपके टू नंबर पॉजिटिव है और आप उन्हें डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। वैसे ही अगर आपके टू नंबर्स है जो बोथ नेगेटिव है, आप उनमें डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो आएगा प्लस आएगा। वैसे ही अगर आपका एक नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर आपका नेगेटिव है, तब भी आपका रिजल्ट आएगा नेगेटिव। और सर जब आप टू नंबर्स जिसमें फर्स्ट नंबर जो है आपका नेगेटिव है उसे डिवाइड कर दे रहे हो आपके सेकंड पॉजिटिव नंबर से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस साइन के साथ में आएगा। तो चलिए इन सभी ऑल फोर साइंस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 9, आपका एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 3 आंसर आएगा और वो पॉजिटिव का होगा। वही हम इसी क्वेश्चन में अगर -9 डिवाइडेड बाय -3 करते हैं तब क्या होगा, -9 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल होके 3 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा प्लस का 3। यहाँ देखिए अब इस केस में अगर आपका 9 प्लस का है लेकिन आप जो डिवाइड कर रहे हो -3 से वो नेगेटिव हो जाए, आप इसे कैसे राइट कर सकते हो -3 और यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -3। ये देखिए माइनस में आपका आंसर आ गया। वहीं अब ये केस देखते हैं, सर -12 है, डिवाइड कर रहे हैं हम प्लस नंबर से 4 से, ये होगा -12 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन आपका आंसर आ जाएगा -3। ओके, ये थे हमारे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। अब हम लर्न करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट केस जब हमारे बोथ नंबर पॉजिटिव है तब क्या होगा, आपका रिजल्ट प्लस में आएगा। और सर आपके बोथ नंबर जब नेगेटिव हो तब क्या सिचुएशन रहेगी, सर जब आपका वन नंबर माइनस रहे सेकंड नंबर प्लस रहे तब क्या सिचुएशन होगी। और ऐसा ही सिनारियो हम चेंज कर दे कि आपका फर्स्ट नंबर तो पॉजिटिव रहे लेकिन सेकंड नंबर आपका नेगेटिव हो जाए, तब आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को स्पेशली हम समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 है, प्लस है, 3 है, बोथ नंबर कैसे है, पॉजिटिव साइन के साथ है, रिजल्ट आपका आ जाएगा सिंपली 8 आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस एंड माइनस है, अगेन यही सेम क्वेश्चन हम लेते, -5 प्लस -3। अब क्या होगा यहाँ पर, सर -5 प्लस माइनस हो जाएगा -3। हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा कि सर प्लस माइनस हो तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। अगर फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 5 एंड 3 माइनस माइनस का होगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा सर 8। ओके, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि साइन कौन सा आएगा। साइन आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, ऑलवेज यूज द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट, ऑलवेज यूज द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। तो यहाँ पे आपका साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। या इस केस में देखते हैं आपका जो नंबर है -2 है, प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया 7। ओके, -2 प्लस 7, आपका -2 एक नंबर है और आपका 7 एक नंबर है। -2 हमारा नेगेटिव नंबर हो गया एंड प्लस में जो नंबर रहेगा वो 7 होगा। तो आप इसे सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 7 आपका क्या होगा, आप प्लस माइनस कीजिए, क्या आएगा वहां पे माइनस आ जाएगा, तो हमें 7 में से 2 माइनस करना होगा, हमारे पास बचेगा सर 5।
अब बताइए आपका जो साइन रहेगा रिजल्ट का, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। तो आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया कि ऑलवेज यूज द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। चलिए मैं वो पॉइंट यहां लिख देता हूं, ऑलवेज यूज द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। आपके इस केस में ग्रेटर डिजिट कौन सी है, 7 है, तो हम उसका साइन यूज कर लेंगे। हम देखते हैं एडिशन में एक और सिचुएशन जिसमें सर फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो प्लस में आ गया है एंड सेकेंड जो नंबर है वो हमारा विद द माइनस साइन आ गया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये क्या होगा इसमें, तो 15 प्लस माइनस होगा आपका -7, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8। अगेन देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट है उसका साइन क्या है, जो हमारा ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर डिजिट है, उसके साइन के वैसा ही साइन यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 15 और -7 में कौन सा ग्रेटर है, 15, तो उसका जो साइन है 15 का प्लस साइन है, तो यहाँ पर प्लस साइन आ गया है, लेकिन हम प्लस साइन को राइट नहीं करते। ये था एडिशन ऑफ इंटीजर। अब हम साथ ही देखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। चलिए यहाँ राइट कर लेते हैं हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इन्हीं नंबर्स में हम सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे सर आपका फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो सेकेंड नंबर से जो पॉजिटिव है। अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए इसी एग्जांपल से समझते। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे सर, प्लस में आएगा। आपके सर सेकंड किस से केस देख लेते हैं हम। यहाँ पे सर 5 भी माइनस का हो गया है और हमें माइनस करना है, और यहाँ पे हमारा जो नंबर है -3। ओके, इसे सॉल्व करेंगे हम और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन लग रही है सर, जब हमारा फर्स्ट नंबर भी नेगेटिव है और सेकेंड नंबर भी नेगेटिव है। अब इसे समझेंगे हम कैसे सॉल्व करना है। -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +3। देखिए अब आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होगी सर, ये माइनस प्लस क्या होगा, होना माइनस ही है। माइनस करने के बाद 5 में से 3 माइनस कर दिया, तो बताइए क्या बचेगा आपका, 2 बचेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस 2 के साथ साइन क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट लिखा, ऑलवेज यूज द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। आपको चाहिए तो यहाँ पर एक पॉइंट भी और ऐड कर लेते हैं, ऑलवेज यूज द साइन ऑफ ग्रेटर डिजिट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन हम देख रहे हैं जहां सब्ट्रैक्शन में हमारा फर्स्ट नंबर माइनस का है एंड सेकेंड नंबर जो है हमारा प्लस का है। यहाँ पे सर हमने राइट किया -4 माइनस साइन और फिर हमारा प्लस का एक नंबर आ गया जैसे कि 7। ओके, अब इस केस को, इस सिचुएशन को समझते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। -4 -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा एंड 7 एंड 4 हो जाएगा आपका 11। ओके, अब बताइए इसका साइन क्या होगा, प्लस या माइनस। ऑलवेज यूज द साइन ऑफ bigger digit is minus, so your answer is -11। लास्ट सिनेरियो देख लेते हैं हम लोग जिसके अंदर है सर प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू। ओके, यहां मैंने नंबर दिया सर एक 12, प्लस का 12 है, माइनस माइनस में सर जो हमारा नंबर रहेगा वो -7 हो गया है। अब देखिए आगे क्या सॉल्व होगा सर, ये तो प्लस का नंबर था तो प्लस एज इट इज हमने राइट कर दिया। अभी यहाँ पे माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 7 इस टाइप से राइट कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 19। ओके, ये हमने ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स देखा जिसके अंदर हमने ऑल 4 ऑपरेशंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे अप्लाई करना होता है, किस टाइप से साइंस का हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे कोई भी साइन प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये जो भी चीजें हो रही होती है वो किस टाइप से हो रही होती है। चलिए अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस इंटीजर के। ऑल 4 ऑपरेशन जो हमने लर्न किए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लर्न करी है, इन सभी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और आज इस वीडियो को हम फिर कंप्लीट करते हैं।
ऑपरेशंस के एग्जांपल देख रहे हैं हम। जैसे कि आपको गिवन है -4 प्लस -3। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो किस टाइप से होगा, देखिए -4 प्लस -3। अभी हम लोगों ने देखा -4 अभी एज इट इज लिख के हम पहले प्लस और माइनस ब्रेकेट लगा हुआ है, दैट मीन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, अब माइनस माइनस हो क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर 7। लेकिन आपको अभी डिसाइड करके बताना है कि इसका जो साइन रहेगा प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। यहाँ देखिए आपका जो ग्रेटर डिजिट है उसका साइन क्या है माइनस है, तो आपके रिजल्ट का भी साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत छोटा सा हमने एग्जांपल देखा। हमें पहले लर्न करना है कि ये साइन जो होते हैं उनका क्या यूज है और वो किस टाइप से वर्क करते हैं। आगे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको क्वेश्चन गिवन है -25 इन द मॉड प्लस 9 माइनस इन द मॉड -4 मॉड क्लोज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, ये है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 25 क्या होगा 25, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 क्या होगा -4 क्या हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर अब हम चेंज करते हैं चीजें। हम इस हमारे जो टर्म है या नंबर है उसके प्लेस पर हम डायरेक्ट क्या राइट कर सकते हैं 25 प्लस 9 एंड देन सम माइनस इस कंप्लीट के प्लेस पे हमने क्या राइट कर दिया है यहाँ 4 राइट कर दिया है। ओके, ये जो नेगेटिव में नंबर था वो आउटसाइड आके पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव एज इट इज लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे और सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 9 करेंगे 34 आएगा, 34 माइनस 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। यहाँ पे देखिए ये कैसे हुआ, आपको ऐड करना है इसमें, तो ये हो गया 34 एंड देन -4 किया तो नेक्स्ट आपका जो सॉल्व होके आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30। आपको आई होप समझ आया होगा कि ये इस साइन का क्या मीनिंग होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। और हम अब आगे देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन। आपको अगर इस टाइप से पूछ किया गया 49 डिवाइडेड बाय -7, तब आप क्या करोगे, आप सिंपली से 49 डिवाइडेड बाय -7 राइट करेंगे एंड देन सर हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 7 1 जा 7 एंड 7 7 जा 49। यहाँ पे सर अब अपॉन में जो 1 है उसका साइन क्या आ गया है माइनस, ये हमारा होगा 7 अपॉन -1, लेकिन हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 1। ओके, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, क्वेश्चंस थे हमारे इंटीजर्स पर डिफरेंट ऑपरेशन से रिलेटेड। चलिए वन मोर एग्जांपल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 20 प्लस इन द ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय -2। हम लोगों ने बॉडमास रूल भी लर्न किया हुआ है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना होता है, हमारा फर्स्ट जो ऑपरेशन अप्लाई होता है ब्रैकेट, देन सर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के पहले हम लोग यहाँ देखेंगे सर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये थे बॉडमास की सीक्वेंस। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 20 को हम एज इट इज लिख देंगे सर, ये प्लस 7 जो है पैरेंथेसिस में उसे सॉल्व करके वहां पे राइट कर देंगे 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 8 डिवाइडेड बाय -2 का, 8 डिवाइडेड बाय -2 आपके आएंगे माइनस का 4। ओके, क्या आएगा आपका माइनस का 4। अब बताइए आप क्या करने वाले हम, यहाँ पे सर 20 यहाँ पे प्लस और ये माइनस है तो 7 4 जा 28 आएगा, 7 4 जा 28 विद द साइन ऑफ माइनस। क्यों सर, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक भी साइन नेगेटिव हो तो रिजल्ट कैसा आएगा नेगेटिव साइन के साथ आएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा -8। ओके, आंसर क्या आएगा आपका -8 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो आज इस वीडियो में हमने लर्न किया इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है एंड ऑल 4 ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स हमने लर्न किए। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।